नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। देखिए, होली जा चुकी है, वसंत ऋतु शुरू हो चुकी है और ऋतु परिवर्तन में होने वाले जितने भी जो नए नव पल्लव हैं, नव पुष्प हैं, उनका जो है खिलना शुरू हो गया है। तो ये एक ऋतु संधि काल भी है, जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ऋतु संधि काल है, इसमें कफ का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने से सब लोगों को कफ वाली खांसी, जुखाम, जिसमें आँख से पानी, नाक से पानी, आँख में खुजली, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। गले में भी कफ का होना या बार बार गला साफ करना या ऐसे गले में लगना कि यहाँ कुछ लंप है, कुछ कफ जैसा कुछ अटक रहा है, या फिर टॉन्सिल्स होना, ये सब चीज़ें आम होती हैं इस ऋतु में। सांस का फूलना, श्वास या अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये ऋतु थोड़ा कष्टप्रद है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है सावधानियाँ। इस समय में खास करके कुछ चीज़ों का सेवन जानबूझ के सिलेक्ट करके नहीं करना चाहिए। उनमें से जो है कुछ है केला, उड़द की दाल, मूंगफली, मैदा की बनावट, मावा, मीठे में मावे की चीज़ें। तो ये जल्दी से जो है कफ बना देती हैं और कफ बनाने से और हमारी मात्रा में कफ की वृद्धि हो जाती है और वो बीमारी हमारी ठीक नहीं होती है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारा जो समस्या है वो क्यों ठीक नहीं हो रहा। इसलिए ध्यान रख के चिकनी भारी चीज़ें और ठंडी चीज़ें, यानी अभी हमें तुरंत लगने लगता है कि गर्मी आ गई है, अब तो होली भी जा चुकी है, लेकिन सुबह और रात का तापमान अभी ठंडक में है। अर्ली मॉर्निंग ठंडक रहती है और अभी पूरी तरह से गर्मी आई नहीं है, आने वाली है। तो इसलिए एकदम से बर्फ़ वाले जूस है या फ्रिज में रखी छाछ है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, शेक्स हैं, इन पे तुरंत से अभी शिफ्ट मत होइए। तुरंत से यह आपके कफ को बढ़ाएगा। छाती में जकड़न, गला खराब, जुखाम और सिर में भारीपन, पेट में भूख नहीं लगना, ये सब जो सिम्टम हैं आपको होने की पूरी पूरी संभावना बनती है। यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, दिन में नहीं सोना है। दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, इसलिए अभी दिन में नहीं सोना है। तो अभी करना क्या है इस ऋतु संधि काल में, वो भी जान लीजिए। अभी सबसे पहले तो रोस्टेड चीज़ें जो हैं, जैसे मुरमुरे, चने, फूल मखाने, आपके जो धानियाँ अलग अलग तरह की आ रही हैं अभी, जौ की धानी, ज्वार की धानी, बाजरे की धानी, मक्के की धानी, रोस्टेड पोहा है, इस तरह की रोस्टेड की बहुत सारे आपको अनाज, हर अनाज और हर दाल रोस्टेड हो जाते हैं। उन रोस्टेड अनाज और का सेवन अभी करना चाहिए। उनको प्लेन लाके या रोस्टेड, उनको थोड़ा सा काली मिर्च और नमक इसका मसाला करके, या जैसा भी आप स्वाद चाहें वैसा मसाला करके, और आप उसको अभी सेवन करना चाहिए, जिससे कि कफ की वृद्धि ना हो और जो कफ है वो आराम से पकने लग जाए। पकने का यानी पकने का ये होता है, सफ़ेद कफ है अगर, तो फिर वो कच्चा है, जब वो पकेगा तो वो येलो कलर में, और उससे भी ज़्यादा होगा तो ग्रीनिश कलर में बदल जाएगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। इसलिए कफ बढ़ने नहीं देना है और इसलिए वो चीज़ें खानी है जो कफ कारक नहीं है। यहाँ मैंने आपको क्लियर कट निर्देश दे दिया है। पानी भी जिन लोगों को, देखिए पानी से भी अगर कफ बनता है तो थोड़ा सा उसको बॉईल करके नॉर्मल टेम्परेचर का करके पीजिए, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। औषधि तो लेनी ही है, देखिए समझिए। और दूसरा ध्यान रखिए कि प्रकृति इन दिनों आपको वही अवेलेबल कराती है जो आपके लिए आवश्यक है या आपको स्वस्थ रहने में मदद रूप है। तो इसलिए अदरक के साथ तुलसी का प्रयोग करना जारी रखिए जब तक कि अभी खुल के गर्मी शुरू नहीं होती थी। गर्मी शुरू होने का जो सबसे बड़ा लक्षण वो शुरू होगा पसीना आने के साथ में। अभी हम लोगों को इतना तीव्र गति से पसीना नहीं आता है, या तो हम बहुत व्यायाम करते हैं या किचन में जाते हैं या इस तरह से धूप में बैठते हैं तभी पसीना आता है, और शरीर में हल्कापन महसूस हो। अगर शरीर में भारीपन है तो और जकड़ाहट है तो समझिए कि कफ का प्रकोप आपको शरीर में है। ठीक है, तो
तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और आयुर्वेद को जीवन में अपनाते रहिए। नमस्कार।